गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, नया टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है आज का। हमारा टॉपिक है इसरो। इसरो देखिए क्या है। इसरो को आप सभी लगभग लोग जानते ही हैं। इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एग्ज़ाम में इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। दूसरी चीज़, इसके बारे में जानना देखिए हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसरो है क्या। देखिए, ये भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ये एक। अब इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसे तो थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को जन्म दिया था। जो कि इसरो के फाउंडर माने जाते हैं, वो विक्रम साराभाई माने जाते हैं। और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने देश में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों की नींव डाली थी। इन्होंने रॉकेट, उपग्रह निर्माण और उपग्रह के उपयोग संबंधी देश के भावी कार्यक्रम को दिशा दी थी। भारत का चंद्रमा पर पहला अभियान चंद्रयान उसी आधारभूत पर योजनाओं की उपज है। देखिए, जो आइडिया था, जो सोच थी, वो विक्रम साराभाई की थी, जिस पर कि हमारे अंतरिक्ष की जो हमारे जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं वो इन्हीं की गाइडलाइंस पे काम करते हैं। और जो इसके देखिए जो इसरो के जनक हैं वो आपको पता ही चल गया है, विक्रम साराभाई, जिनका जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसरो के बारे में। देखिए, फुल फॉर्म आपको पता चली गई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी फुल फॉर्म बहुत से एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रह, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। तो देखिए, ये इसके मुख्य कार्य हैं जो इसरो करता है। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, आज से लगभग 50 से 51 वर्ष पहले। जिसका कि पुराना नाम जो था इसरो का, इसका नाम था इनकोस्पर। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए दिया हुआ है, जो कि 1962 में था। इसका मुख्यालय मैंने अभी आपको बताया बेंगलोर और कर्नाटक में है। और प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह देखिए ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, देखिए मेन चीज़ इसमें देखिए इसरो में इसका आदर्श वाक्य बहुत सब बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर पूछ लेता है। और देखिए प्रशासक, इसके प्रशासक कौन है? डॉक्टर के सिवन, निदेशक। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं के सिवन जी, जिनके ही गाइडलाइन में पूरा इसरो इस टाइम पे चल रहा है। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1957 को। जिनकी एज लगभग इस टाइम पे 63 वर्ष है। और ये कन्याकुमारी में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इस साल का जो 2021 का इसरो का बजट है, देखिए कितना है, 13,479.47 करोड़, यानी कि 1.97 बिलियन डॉलर। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे देखिए क्या है, इनकी जो इसरो की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में ये कुछ चीज़ें मैं पॉइंट्स लेकर के आया हूँ आपके लिए। इनको आप ज़रा ध्यान से देखिए। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, ये पहला उपग्रह भारत ने छोड़ा था, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, दूसरा क्या था? 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो कि 445 किलो का था,
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। देखिए ये दूसरा भारत ने उपग्रह भेजा था। देखिए अगला क्या है, 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसकी कक्ष में स्थापित किया गया ये भी। उसके बाद है देखिए इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रह शुरू करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, भूस्थिर कक्षा में उपग्रह को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षाओं और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों को पृथ्वी अवलोकन गगन और ISR NSS तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। देखिए ये प्रमुख उपलब्धियां हैं जो इसरो ने हासिल की थी। अब उसके बाद देखिए जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रोग्राम किया गया। और इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर कैलाश वटीवू शिवन हैं, जिनका कि अभी मैंने आपको पीछे फ़ोटो भी दिखाया और जिनके बारे में बताया। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया में बहुत से देशों को अपने अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। देखिए सही बात है कि भारत के इस टाइम पे साइंटिस्ट, देखिए अमेरिका में नासा में भी भारत के बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और भारत नई से नई चीज़ें इस टाइम पे खोज के सामने ला रहा है। और इस टाइम पे भारत हमारी ऐसी स्थिति में है कि किसी भी देश से किसी भी कंपटीशन में भारत पीछे नहीं है। अब देखिए अगला क्या है, इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान, जो मंगल ऑर्बिटर मिशन भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। देखिए ये भारत ने मंगल ग्रह पर हमने पहला यान भेजा जो कि पहली ही बार में सफल हुआ, और ये सफल होने वाला भारत पहला राष्ट्र बना था। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचाने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा है। भविष्य की योजनाओं में शामिल GSLV Mk3 के विकास, भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ULV-1 पुनः प्रयोजक प्रक्षेपण यान, मानव अंतरिक्ष आगे चंद्र अन्वेषण, ग्रहों के बीच जांच, एक सौर मिशन अंतरिक्ष यान के विकास आदि। इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की। और देखिए जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रह को लॉन्च कर चुका है, और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी कमाए हैं। देखिए भारत अब अलग अलग देशों के उपग्रह भी अपने सैटेलाइट के ज़रिए स्थापित करता है। और देखिए अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी, इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर इतिहास रचा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV ने 15 फरवरी 2017 श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन के रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से एक ही प्रक्षेपास्त्र के जरिए रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। जानकारी के अनुसार इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 और विदेशों के 101 सैटेलाइट शामिल हैं। भारत ने एक रॉकेट में 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो देखिए भारत ने रिकॉर्ड 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक
स्थापित किया है, और जिसमें से कि 101 जो उपग्रह थे वो विदेशी देशों के थे। तो देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसरो के हाथ आई है सन 2017 में। और देखिए ऐसे ऐसे बहुत से काम जो है वो इसरो करता है। इसरो से संबंधित देखिए 2-4 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बन जाते हैं, जैसे कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इसरो का जो हिंदी में अनुवाद है जब भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये पूछ लेता है कि क्या कहते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ लेते हैं। इसके जो मुख्य हैं इस टाइम पे देखिए K7, इनके बारे में पूछ लेता है कि ये कहाँ के हैं, इनका जन्म कब हुआ था, या इसरो के मुख्य कौन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं। और देखिए एक क्वेश्चन इसका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है इसरो का, ये पूछ लेता है। देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसरो से संबंधित पूछ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसरो की उपलब्धियों के और ज़्यादा जानकारी के साथ आपके लिए एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिसमें एक तो जो इसरो के जो केंद्र हैं भारत में, जहाँ जहाँ पे इनके केंद्र हैं उनकी डिटेल आपको मिलेगी, और इन्होंने किस समय पे कौन सा उपग्रह या कौन सी सैटेलाइट ऊपर भेजी, कौन सफल हुआ कौन असफल हुआ, उसके बारे में अगली वीडियो में आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।